चलिए भाई स्टूडेंट, अब चलते हैं एसएससी लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, घातांक वर्गड़ी। पिछले वीडियो में जो है घातांक वर्गड़ी इंडिकेशन सर्च उसी के क्वेश्चन है। ये लेवल थोड़े बड़े हैं। ठीक है, ये चौथी क्लास में रहेगी, इसकी चौथी क्लास है। ठीक है, एसएससी लेवल क्वेश्चन चलते हैं। पहले क्वेश्चन में ये भाई एसएससी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तीसरे सेशन में आया था एक बार, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरे सेशन वाला क्वेश्चन है। एक्स एक्स की पावर एक्स अनुड एक्स बराबर एक्स अनुड एक्स की पावर एक्स। तो एक्स का मान बताओ। एक्स का मान पूछा। ठीक है, एक्स का मान क्या होगा? तो क्या कर सकते हैं, एक्स की पावर एक्स अनुड एक्स, इसको तो ऐसे रख देते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स इंटू अनुड एक्स, यानी एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है अनुड एक्स से। तो एक्स की पावर ये हो गई, इसको एक्स मान सकता हूँ, यानी एक मान सकता हूँ। और एक अनुड एक्स है तो इसकी पावर कितनी होती है, एक्स की पावर एक बटे दो। एक्स पर अच्छे से कर देता हूँ जिससे तुम्हारी समझ आ जाए। ठीक है, ऐसे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, एक्स, फिर इसको ऐसे ऐसे ले दो। पहले लेफ्ट हैंड साइड को तो ऐसे ले दो। इसको क्या, अब मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, मल्टीप्लाई में मैं क्या बताया था कि पावर आपस में जुड़ जाती है। यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे आधी पावर है, यानी एक बटे दो। एक और आधा कितना होता है, डेढ़। डेढ़ का मतलब तीन बटे दो लिख सकता हूँ, यानी कि डेढ़ का मतलब तीन का आधा, तो डेढ़ ही होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर तीन बटे दो। दो का पावर दूंगा तीन तो डेढ़ ही आएगा। ठीक है, इसकी भी पावर एक्स। ठीक है, अब इसको फिर ऐसे देखना, एक्स अनुड एक्स एक्स। हम बताए थे पावर के ऊपर पावर होती है तो उसका आपस में पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका तीन बटा दो का मल्टीप्लाई करके तो एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन बटा दो एक्स। ठीक है, यहाँ पे तीन बटा दो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये बेस दोनों सेम है तो काट लूंगा। काटो मतलब वही, तो ये अलग हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स अनुड एक्स बराबर तीन बट्टा दो एक्स। एक्स से एक्स कट जाएगा। ठीक है, अनुड एक्स बराबर तीन बट्टा दो बचा कि नहीं बचा? हाँ भाई, एक्स और अनुड एक्स बराबर तीन बट्टा दो बचा कि नहीं बचा? अब पूछा उसमें एक्स का मान। अब इसको मैं वर्ग अनुड हटाऊंगा, या तो अनुड ऐसा हटा लो या दोनों पक्षों में का वर्ग कर दो। तो अनुड एक्स का वर्ग करूंगा तो क्या होगा, हाँ भाई एक्स ही हो जाएगा, वर्ग हट जाएगा। इसका वर्ग करूंगा तो कितना होगा, तीन का नौ और दो का चार। एक्स का मान निकल के कितना आ जाएगा, नौ बटे चार। ठीक है, तो एक्स से एक्स का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए भाई। क्वेश्चन दो एसएससी वाला, यदि a प्लस बी अनुरूप 3 का होल स्क्वायर बराबर 52 प्लस 30 अनुरूप 3, जहाँ ए वो बी प्राकृतिक संख्या है। ए वो बी क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर क्या होगा? ये कौन से एग्जाम में आया है, एसएससी सीजीएल मेंस 2018। ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन उठाया हूं मैं। ठीक है, और तुम कर दोगे तो मान लो कि बहुत, तुमसे अगर ये क्वेश्चन हो जाएगा तो समझो कि तुम अच्छी मेहनत कर ली तुम्हारी। ठीक है ना, तो इसको कैसे कर सकते हैं, ए प्लस बी का, अरे ए प्लस बी अनुरूट 3 ये होल स्क्वायर में। ठीक है, यही तो है, 52 प्लस 30 अनुरूट 3। हाँ भाई, और इसको मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर वर्गमूल रह जाएगा। वर्गमूल के अंदर लिख दो 52 प्लस 30 अनुरूट 3, देख सकता हूँ। तो यहाँ क्या रह जाएगा, ए प्लस बी अनुरूट 3। मुझको ऐसे मान निकालने हैं
जहाँ ए का मान सिंगल आए और बी का मान √3 के साथ में जुड़ा होना चाहिए, 2 स्टेप में लिखा होना चाहिए, तभी मैं उसका मान निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, √52 प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 2 15 हो गया 3 5 मल्टीप्लाई √3 इतना लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वही मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर मुझे 2ab बनाना है, कैसे ही करें। हाँ भाई, तो 2 तो मुझे मिल गया। ठीक है, a क्या करूँगा, a को मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ 5 लिख लो, यहाँ 3 लिख लो। ठीक है, तो a का मान 5 हो गया, b का मान कितना हो गया, b का मान हो गया 3√3। ठीक है, तो ये 5 a बराबर 5 b बराबर 3√3, 5 का वर्ग करूँगा तो 25, 3√3 का वर्ग करूँगा तो कितना हो 27। तो क्या निकल के आएगा, ये मेरे 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का वर्ग प्लस 3√3 का वर्ग कर सकता हूँ। इतना मैं कर नहीं कर सकता हूँ, 5 का वर्ग 25 हो गया, 3√3 का वर्ग करूँगा तो 27, 27 और 25 कितना होता है 52, आ जाएगा नहीं 52। अब ये तो हमारा 2 भी है, 2 × 5 3√3। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ इसे। ठीक है, ये हो गया, बी तो ये टोटल बी हो गया। तो यहाँ क्या निकल के आया, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a कौन सी है इसमें 5, और b कितना 3√3। तो क्या बन गया, ये 5 प्लस 3√3 का होल स्क्वायर। ये बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ भाई, इतना बात समझ आई कि नहीं आई। इसको मैं बराबर में लिख सकता हूँ, a प्लस बी √3, a प्लस बी √3। इस स्क्वायर से एक वर्गमूल हट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 5 प्लस 3√3 a प्लस बी √3। अब मैं तुलना करूँ a की a से करूँगा तो 5। ठीक है, इसकी तुलना करूँगा b √3 की 3√3 से 3 कट जाएगा, b का मान कितना होगा 3, तो b बराबर 3। यही नंबर उसने ऐड करने के लिए बोला, a प्लस बी बराबर ऐड किया है, a प्लस बी ऐड करने के लिए बोला है, तो a प्लस बी बराबर कितना आएगा, मेरे पास a का मान 5 है, b का मान 3 है, 5 और 3 8, यही उसने पूछा। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, ये बात समझ आएगी नहीं आई, कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, जहाँ तुमको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी बनाना सीख गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन को दे दिया जाए अननोन के अंदर, तो इस a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बना लोगे अपने आप, आशा करता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। ठीक है, निम्नलिखित को सरल कीजिए, √10 प्लस √25, के अंदर ये भी के अंदर है, प्लस √108 प्लस √154 प्लस √225 बटा √16 पूरे पे √1 है, प्लस 19.25 इंटू 4 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल मेंस 2022। ठीक है, 2022 में आया है सीजीएल मेंस में, क्वेश्चन हार्ड ही होगा। ठीक है,
लेकिन तुमको सरल कैसे बनाना है इसे, चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, लेकिन तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। सीजीएल में कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है ना, अपने मन से। चाहो तो तुम भी सोच सकते हो कहाँ से आया, लेकिन तुम्हारी सोचने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो हम पीछे से करते चले जाते हैं। पीछे से करने का सिस्टम तुमको पता ही है। मान लेता हूं ये है, ठीक है। इसको हम दिमाग में कैलकुलेट करेंगे, ऊपर वाले जो अंश में दिया है उसको हम दिमाग में ही कैलकुलेट करेंगे। 225 का वर्गमूल होता है 15, 15 को 154 में जोड़ो, कितना हुआ 169। अब 169 का वर्गमूल होता है 13, अब 13 को 108 में जोड़ो, कितना हुआ 121। 121 का वर्गमूल होता है 11, तो 11 को 25 में जोड़ो, 25 और 11 होता है 36। 36 का वर्गमूल होता है 6, 6 को 10 में जोड़ो तो होता है 16, और 16 का वर्गमूल में करूंगा तो कितना आएगा 4, ठीक है। तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका ऊपर वाले का आंसर तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तुमको भी आना चाहिए ऐसे, ठीक है। एग्जाम लिखना नहीं पड़ेगा, इतना लिखना नहीं, अपने दिमाग में लिखना, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर 16 जैसे, ये दो है इसमें, एक ये है, इसमें दो पद हैं, एक 16 और ये वाला ये पद है। इस वाले पद में इसमें क्या कॉमन ले लूंगा, एक 16, या कितना बचेगा, यानी कि 16 का कॉमन लेने का मतलब भाग देना, यानी कि मैं इसमें भाग दूंगा 16 में, तो 16 16 एक बार गए, कॉमन लेना या भाग लेना बात एक ही है, ठीक है। तो 16 का भाग 16 में तो 16 16, अब मैं इसमें 16 का भाग इसमें दूंगा तो ये इतने, ये 16 है, ये भी तो 4 का वर्ग, ये भी तो 16 है, 16 का इसमें दूंगा तो एक कट गया, तो कितना बचेगा 19.25। हाँ भाई बचेगा कि नहीं बचेगा इतना, क्यों, कितना बचा। अब क्या करना है इसमें, अब तो सॉल्व हो ही गया, 4 ऊपर रहते हैं। अब 16 का वर्गमूल के अंदर है, अब मुझको बाहर निकालना है, तो 16 का वर्गमूल ले लूंगा, 16 का वर्गमूल कितना हुआ 4। हाँ भाई 4 बाहर निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा, हाँ भाई 4 गुना अंडर के अंदर कितना रह जाएगा, और इसको जोड़ दूंगा 20.25, 19.25 और एक कितना हो गया 20.25, ये वर्गमूल के अंदर रहेगा अभी तो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में पता ही है आपस में कट जाते हैं, तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या होगा भाई, ऊपर एक बचेगा नीचे बचेगा 20.25 अनरूट का, बचेगा नहीं बचेगा, अनरूट के अंदर 20.25 है, तो इसको 20.25 किसका बराबर होता है 45 का, 45 का बराबर तो कितना, कितने का बराबर होगा 4.5 का, हाँ भाई होगा कि नहीं होगा, ऐसे कर देता हूँ, अब तो आ जाएगा समझ में, इसके अंदर ये ठीक है, इससे ऐसे काट देता हूँ, तो कितना आता है 1/4.5, ठीक है, 1/4.5 यानी 4.5 को मैं क्या रखता हूँ 9/2, एक में भाग लगाऊंगा 9/2 का, तो उल्टी संख्या हो जाएगी 2/9, यही तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आएगी नहीं आएगी, हाँ भाई ठीक है। फिजिकल में 2022 का क्वेश्चन था, वो कुछ भी नहीं था इसमें, आ गया भाई, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के पता चल रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन में पूछ रहा है 2x प्लस 3y बराबर 17 और 2x प्लस 2 माइनस 3 बराबर 5 मेरे भाई है, तो x y का मान बताओ। ठीक है, करिए भाई। यस, ये आया है एग्जाम में, कौन से एग्जाम में है बता देता हूँ, एसएससी सीजीएल मेंस 2022, 2022 के मेंस एग्जाम में आया है। तो क्वेश्चन
कैसे होगा कीजिए भाई, करो करो भाई, कैसे करोगे, दिमाग लगाओ कैसे करोगे। हाँ भाई, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ भाई, एक्स बराबर वन लगाए या वाई बराबर तीन, एक्स बराबर वन वाई बराबर दो, एक्स बराबर तीन वाई बराबर तीन, एक्स बराबर तीन वाई बराबर दो। हाँ भाई, चाहे तो हम इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं कि हम लॉन्ग मेथड से करें, वो भी सीरियल में जैसे एग्जाम में वहाँ पर तो इतना टाइम नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। कैसे करेंगे, अगर मैं x बराबर एक मान लेता हूँ और y बराबर तीन मान लेता हूँ, तो x बराबर एक यानी दो की पावर एक का मान दो, y बराबर तीन यानी कि तीन की पावर तीन, दो तीन की पावर तीन है 27 और दो 29, पहले 29 हो रहा है इसका मान रखें तो, लेकिन यहाँ 17 है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब चलते हैं बी ऑप्शन पे, एक्स बराबर वन वाई बराबर दो, तो रख लेता हूँ इसको पहले में, तो एक्स की पावर एक यानी दो की पावर एक मान दो, वाई की पावर दो यानी तीन की पावर दो बराबर नौ, दो और नौ 11 हो रहा है, लेकिन यहाँ 17 हो रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलता हूँ सी क्वेश्चन पे, सी ऑप्शन पे, एक्स बराबर तीन वाई बराबर तीन, एक्स का मान तीन और वाई का मान तीन रखता हूँ पहले वाले में, इसका तीन रखूँगा तो दो की पावर तीन का मान 8 हो जाएगा। ठीक है, और वाई की पावर तीन का मान रखूँगा तो तीन का मान 27, 27 और 8 35 होता है, जो कि यहाँ 17 दिया हुआ है। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत हुआ। अब डी तो ऑप्शन पे चलते हैं, एक्स बराबर तीन और वाई बराबर दो, तो दो की पावर तीन का मान 8 होता है, वाई की पावर दो यानी कि तीन की पावर दो और नौ, 8 और 9 कितना हो 17, तो यहाँ मैच कर गया, लेकिन इसमें भी मैच करके देखते हैं मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्स बराबर तीन यानी तीन और दो पाँच, दो की पावर पाँच का मान कितना होता है। हाँ भाई 32 होता है कि नहीं होता है, दो की पावर पाँच का मान 32, दो की पावर चार का मान 16 होता है, तो पाँच का 32 हुआ। 32 में से तीन की पावर बाई माइनस बाई प्लस वन, बाई का मान कितना है दो, दो और एक तीन, तीन पावर तीन यानी 27, तीन की पावर 27, 32 में 27 घटाकर तो पाँच, हाँ यहाँ पर ऑप्शन मैच खा गया। ठीक है, ऑप्शन कौन सा रहेगा, एक्स बराबर तीन और वाई बराबर दो। ठीक है, इसको ऑप्शन से ही जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो करने का इसका और एक फॉर्मूला है, उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये वैसे से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हम छोटे एग्जामों में वनडे एग्जाम में सीखते आए हैं, ऐसा तो कोई क्वेश्चन सीखा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर वहां पर पांच पांच नहीं आता है, यहाँ पर अंतर छह से आ रहा है। ठीक है, एक तो प्लस दे देता था, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आता था, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आता था कि नहीं आता था, अनुट 30 माइनस अनुट 30, समझा रहा हूँ तुमको अच्छे से इसलिए अनुट 30, लेकिन वहां पर मल्टीप्लाई क्यों नहीं आता था, तो हम क्या करते थे, इनका एक फैक्टर लेते थे क्रमानुसार, क्रमागत फैक्टर, इसका क्रमांक फैक्टर 5 इंटू 6 30 होता है, तो इसका आंसर क्या होता था, जो छोटी संख्या होगी वो इसका आंसर है, तो छोटी संख्या 5 है, इसका आंसर 5 होता था। लेकिन क्रमागत देते थे, यानी कि क्रम बार, यानी कि उसके 5 के बाद से 6 ही आनी चाहिए, क्योंकि अंतर यहाँ पे एक लिखा नहीं है, लिखा तो नहीं है ना, लेकिन है यहाँ पे क्या अंतर यहाँ पर दिया है, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ तो हो जाएगा, यहाँ पर सब में 5 5 का अंतर है, लेकिन यहाँ पर 6 और 5 के बीच में अंतर कितना है, अगर देखा जाए तो एक अंतर है। यहाँ पर हम ऐसी संख्या लेंगे जिसका अंतर 5 हो, जिसका अंतर 5 हो, मल्टीप्लाई करके 750 आनी चाहिए। हाँ भाई, ऐसी संख्या कौन सी होगी, 750 के फैक्टर करूंगे, उसका मल्टीप्लाई करके 750 हो, और जो है
उसमें अंतर देखें संख्या में तो 5 का अंतर हो, यहाँ पे 1 का अंतर रहेगा, लिख सकता हूँ 25 × 30, 25 × 75 हो गया कि नहीं हो गया। तो मान अगर यहाँ प्लस लगा होता तो आंसर आता 30, लेकिन यहाँ माइनस लगा तो आंसर कितना आएगा 25, इसका आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, ये बात समझ आएगी नहीं आएगी। अगर एक में मान से दिया प्लस होता तो आंसर 30 होता। ठीक है, 5 क्वेश्चन करा दिए, अगले वीडियो में डाल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चनों को लगाओ, खुद ही पता चल जाएगा लेवल कौन सा है। ठीक है ना।